Good morning, friends. This is Arthur Prakash, and you are watching Academy of Science and Arts by Arthur Prakash, sir. You should subscribe to my channel, Academy of Science and Arts. I welcome you with my open arms and I welcome you hot and soul. Today, I am here to make you understand the concept of time and tense. In the previous video, we have talked about the introduction and some important facts related to time and tense, and just now I am going to talk about simple present tense. Simple 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 present tense. Today we will study about simple present tense. It is also to be known as present indefinite tense. It is also to be known as present indefinite tense. Here I am trying to make you understand the concept of that tense. You should understand tense, simple present tense. Okay, friends, we are talking about simple present tense. We will understand simple present tense as well as a lot of things from this topic. We will understand as present indefinite indefinite tense. Okay, guys, here simple present tense is very important tense, and in each and every perspective this can be used. Here simple present, simple means मतलब सामान्य, और present मतलब वर्तमान, और टेंस मतलब काल, सामान्य वर्तमान काल. यह जो है वो सिंपल एक्शन, प्रेजेंट में सिंपल एक्शंस को इंडिकेट करता है. अगर हम रूल को देखें तो इसका रूल जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट. इसका रूल होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का. तो अक्सर हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है. कहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है उसको देखेंगे. पहला अगर यूज देखें सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो पहला है ये रियलिटी को बताता है. रियलिटी को बताने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. ये जो रियलिटी को इंडिकेट करने के लिए क्या करते हैं, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं. जैसे आई एम अ टीचर, ये क्या है, रियलिटी है. और ये एम यहाँ पर आपका V1 है. तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये एम जो है वो रियलिटी को बता रहा है. दिस सेंटेंस शोज द रियलिटी, मतलब रियलिटी को बता रहा है. जैसे हम बोलेंगे मिस्टर नीतीश कुमार, नीतीश इज द CM of Bihar. It means that what, यहाँ पर इज जो है वो क्या है, V5 है. और ये क्या बता रहा है, ये आपको रियलिटी को बता रहा है. ये आपको क्या बता रहा है, रियलिटी को बता रहा है कि मिस्टर नीतीश कुमार क्या है, बिहार के CM है. अगर आप रियलिटी को इंडिकेट करना चाहते हैं, रियलिटी को बताना चाह रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस कैन बी यूज्ड टू डिनोट रियलिटी. हियर आई एम trying to make you understand the concept of present simple present tense. And in simple present tense we always try to use what, V1/V5 का इस्तेमाल हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में. जहां भी V1/V5 देखो समझ जाओ सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है. अब आगे बात करते हैं. ये तो फर्स्ट यूजेज हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का रियलिटी को बताने के लिए. कभी मैक्सिमम समय पर आप देखेंगे कि अगर हम देखते हैं तो ये क्या करता है, ये प्रोवर्ब्स को बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है. प्रोवर्ब्स कहिए या कोटेशन कहिए, कोटेशंस को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोवर्ब्स या कोटेशंस को बताने के लिए सिंपल, जैसे बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ये क्या है, आपका प्रोवर्ब है. Heads I win, tail you lose. ये क्या है, ये आपका प्रोवर्ब्स है दोस्तों. जैसे बोलते हैं लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. ए लिटिल नॉलेज is a
डेंजरस थिंग। ये क्या कर रहा है, प्रोवर्ब्स को बता रहा है। जितने भी प्रोवर्ब्स कोटेशंस देखते हैं या किसी भी पोएट का लाइंस देखते हैं या राइटर का या किसी साइंटिस्ट का जो लाइन होता है, कोटेशंस होता है, फिलोसफिकल लाइंस होता है, उस सब को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट है। पोएट्स का लाइन होता है या राइटर का या नोवेलिस्ट का लाइन होता है या बड़े बड़े दार्शनिक वगैरह, फिलोसफर्स वगैरह, हिस्टोरियन वगैरह का लाइन होता है, सारा का सारा हम क्या बोलते हैं उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में। देखिए यहाँ पर इज क्या है, V5 है, तो ये क्या कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। यहाँ पर विन V1 है, यहाँ पर लूज भी V1 है, आपको ये आपको V1 दिख रहा होगा, लूज यहाँ पर V1 है, और आपका ये विन जो है ये भी आपका क्या है, V1 है। यहाँ पर इज आप देख रहे हैं ये क्या है, V5 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपने दिमाग में इस बात को लिख डालिए कि प्रोवर्ब्स को बताने के लिए, कोटेशंस को बताने के लिए हमेशा हम V1 या V5 का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, समझ में आ रहा होगा। आई थिंक यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। दो यूजेज हम बता चुके हैं, 2 यूजेज आई हैव टोल्ड अबाउट। रियलिटी को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग V1 V5 का इस्तेमाल किया जाता है, और कोटेशंस, प्रोवर्ब्स को बताने के लिए या किसी राइटर पोएट का जो है कोटेशंस है तो उसको बताएं। जैसे नॉलेज इज पावर, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ऑफ फॉर एवर, है ना, हेल्थ इज वेल्थ, ऑन जैसे हम बोलते हैं टाइम इज मनी, जैसे बोलते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, काम प्यारा है चैन नहीं, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। ये सब क्या है, प्रोवर्ब्स है। प्रोवर्ब्स सारे के सारे, ए ड्रॉप इन द ओशियन, टिट फॉर टैट, डायमंड कट्स डायमंड, लोहे को लोहे काटता है, टिट फॉर टैट, एज यू सो यू, जैसी करनी वैसी बनी। जितने भी प्रोवर्ब्स है, जितने भी कोटेशंस है, सबको बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, बहुत सारे जो फिलोसफर्स हुए, हिस्टोरियंस हुए, साइंटिस्ट हुए, पोएट हुए, राइटर हुए, जितने भी कोटेशंस है, जितने भी प्रोवर्ब्स दिए हैं, सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पॉइंट हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो है कि हम अगर साइंटिफिक व्यू की बात करते हैं, यहां पर देख लीजिए, हम साइंटिफिक व्यू, साइंटिफिक व्यू, अगर हम वैज्ञानिक की बातों को बताने का प्रयास कर रहे हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिखते हैं यहां पर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे बोलते हैं वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है दोस्तों, ये वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, साइंटिफिक व्यू है। और बॉयल्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्या है, ये V5 है, और यहाँ फ्रीजेज भी क्या है, आपका V5 है। तो V5 जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, V5 का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। V5 और दूसरे किसी टेंस में V5 का इस्तेमाल नहीं होता है। तो वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये बॉयल जो है वो V5 है, और ये फ्रीजेज जो देख रहे हैं ये V5 है। और ये V5 क्या बता रहा है, साइंटिफिक व्यू को बता रहा है। तो इसलिए मैं बता दूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कैन बी यूज्ड टू डिनोट साइंटिफिक व्यू सच एज वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री। जितने भी साइंटिफिक डिस्कवरी है सबको बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही उसका इस्तेमाल करते हैं। ये आप अपने दिमाग में रखें, इस चीज को समझ लें। तीसरा यूजेज था दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। देखिए, अगर इसके यूजेस की बात करें तो हैबिचुअल एक्शन को बताता है। हैबिचुअल एक्शंस, इसको बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई गो टू मार्केट डेली। देखिए यहां पर ये क्या बता रहा है, ये हैबिचुअल एक्शंस को बता रहा है कि हैबिट है, मैं प्रतिदिन बाजार जाता हूं। यहाँ प्रतिदिन और यहाँ पर ये गो जो है, यहाँ पर हैबिचुअल फैक्ट्स को बता रहा है, हैबिचुअल एक्शंस को बता रहा है कि मैं प्रतिदिन, मेरा आदत है मार्केट जाने का, मैं प्रतिदिन बाजार जाता हूं। तो यहाँ ये जो आपका गो देख रहा है वो क्या है, V1 है यहाँ पर। और V1 क्या कर रहा है, हैबिचुअल एक्शंस को डिनोट कर रहा है। और डेली यहाँ पर जो है एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, डेली ये इंडिकेट कर रहा है कि यह हैबिचुअल एक्शन को इंडिकेट कर रहा है।
जैसा कुछ और अगर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, जैसे हम बोलेंगे सी ऑलवेज वीव्स, वो हमेशा रोती है, अक्सर रोती है, हमेशा रोती है। तो ये हमेशा क्या है, रोने का क्या है, उसका आदत है। ये ऑलवेज ये डिनोट कर रहा है या घटना जो है इसका हैबिट है, उस लड़की का वो हैबिट है रोना, वो हमेशा रोती है, तो क्या है, हैबिट को इंडिकेट कर रहा है। तो वीव्स जो है यहाँ पर क्या है, वो हैबिट को डिनोट कर रहा है। ये ऑलवेज यहाँ पर क्या है, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में डेली, ऑलवेज, एवरीडे, नेवर, ओकेजनली, जनरली और ऑफन, नेवर, ये सब लगा रहा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं कई बार एग्जाम में। तो हैबिचुअल एक्शंस को, हैबिचुअल फैक्ट्स को बताने, हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का, क्योंकि आदत है। जैसे हम बोलते हैं मेरे पिताजी चाय पीते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, माय फादर टेक्स टी। तो इसका क्या मतलब, मेरे पिताजी चाय पीते हैं, क्या एक बार ही पीते हैं, ये आदत है। ही नोज हाउ टू टेक टी, है ना। जैसे बोलता है आई राइड अ बाइक, क्या एक दिन बाइक यूज करते हैं, नहीं, डेली यूज करते हैं। ये राइड ये बता रहा है कि हैबिचुअल एक्शन है, ये डेली काम करते हैं बाइक। जैसे मैं बोलता हूँ आई वॉक, तो क्या एक ही दिन हम लोग टहलते हैं, एक दिन ही चलते हैं, नहीं, हम लोग डेली चलते हैं। ये जो है हम क्या करते हैं, डेली चलते हैं और डेली जो है वॉक करते हैं हम लोग, है ना। इसलिए जो है ये सारे के सारे किस टेंस में होंगे, तो ये सारे के सारे हमारे जो होंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगे। ये जो आप देख रहे हैं सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और बोले तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बोले तो V1 V5, मैं जहां भी देखिए V1 V5 ठोक दीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो V1 V5 ठोको सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो V1 V5 जहां पर भी किसी भी सेंटेंस में सिर्फ सेल विल ना रहे, याद रखिए सेल विल ना रहे, तो देखो V1 V5 ठोको सिंपल प्रेजेंट टेंस। याद रखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का तीसरा यूज है हैबिचुअल फंक्शन या यूजुअल एक्शन है। अक्सर जिस काम को करते हैं, बार बार करते हैं, जिस काम को करते करते आपको आदत पड़ गई हो। या रेडियो कमेंट्री की बात करें, रेडियो कमेंट्री की बात करें, रेडियो कमेंट्री की बात करें, तो वहां पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप आंखों देखा हाल मैच का अगर कोई सुना रहा है, तो वहां पर देखिएगा कि मैच में जो क्रिकेट में जो है वो कमेंट्री जो होता रहता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा V1 और V5 का इस्तेमाल करता रहता है, क्योंकि वो आंखों देखा हाल है, उसके आंखों के सामने में ये घटनाएं घटती रहती है, इसलिए वो लोग जो क्या करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हमेशा करते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये जो टाइम एंड टेंस जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि जानते हैं V1 V5 रहता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एमआर का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों इज एमआर का प्रयोग होता है, क्यों होता है ये भी हम समझ लेते हैं। इज एमआर का प्रयोग क्यों होता है, सबसे पहले देखिए इज है क्या। अगर इज का फॉर्म देखें तो ये V5 है, अगर एम देखें तो क्या है, ये V1 है, और आर देखें तो क्या है, ये V1 है। अब देखिए जब ये V5 है, इसका मतलब V5 का इस्तेमाल हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, V1 का इस्तेमाल भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगर कोई स्टूडेंट लिख रहा है कि ही इज ए बॉय, तो ये क्या है, रियलिटी है कि वो है एक लड़का है। इज यहाँ पर क्या है, V5 है, सिंगुलर है, V5 है, इसीलिए ना ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये अगर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, यहाँ तो वर्ब भी सिंगुलर आ रहा है ना, सिंगुलर आ रहा है, और यहाँ पर एक बॉय भी क्या है, सिंगुलर है। तो मतलब अगर किसी सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि शुरुआत में सिंगुलर आ गया, तो आने वाला सब वर्ड जो है सिंगुलर होगा। ही भी सिंगुलर, इज भी सिंगुलर, ए बॉय भी सिंगुलर। तो आने वाला जहां तक जाएगा, अगर शुरुआत एक वर्ड सिंगुलर है तो पूरा सिंगुलर ही होगा। ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, आने वाला जितना भी वर्ड सिंगुलर होगा। यहाँ पर बॉयज नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर आर नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर प्लूरल आ गया यहाँ पर शुरू में, तो आने वाला जो जितना भी वर्ड्स होगा सब प्लूरल। जहां तक आप सेंटेंस बनाते जाइए, वर्ड जोड़ते जाइए, सब जो है प्लूरल ही आएगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स्ट, प्लूरल वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये जो यहाँ देख रहे हैं ए बॉय जो है सिंगुलर है ना, सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर है, और यहाँ पर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, और ये ए बॉय है ये भी सिंगुलर, मतलब जाते ही जाएगा सारा का सारा सिंगुलर। तो इज बहुत सारे बच्चे नहीं सोचते इज है क्या, तो इज V5 है, इसलिए ही के साथ लगता है, सी के साथ लगता है, ही सी इट जो है सिंगुलर है, और इज भी सिंगुलर है। एम जो है क्या है आपका V1 है, प्लूरल है, आर भी क्या है आपका
प्लूरल है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए ये चीज़ें जो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है जिसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे ही, और 100% आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से क्वेश्चन जो जिसकी चर्चा हम आपसे करते आ रहे हैं, है ना। तो इसीलिए आप लोगों को समझना जरूरी है, जो भी कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर से समझने की जरूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि यह जो है आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर बहुत बेहतर हो गया तो आप जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है कितना इम्पोर्टेंट है। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों टाइम एंड टेंस, और टाइम एंड टेंस में जो भी कॉन्सेप्ट है, जैसे ये बुक आपको दिख रहा होगा, इस बुक को देखिए, ये मदर इंग्लिश ग्रामर है जो मेरे द्वारा लिखी गई है। इस बुक को भी आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से खरीद सकते हैं, या नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये बुक आप प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत ही शानदार बुक है। 9110983903 पर आप कॉल करेंगे तो मुझे इस बुक के बारे में बताते हुए हर्ष हो रहा है कि यह बुक बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक और वीडियो होगा जिसमें बहुत सारी बातों को हम चर्चा करेंगे और भी एलोबरेट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।